हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिग्री प्लस डिप्लोमा होल्डर्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी 2023 इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चलाने जा रहे हैं, जो कि ऐसे ही प्रश्न रहेंगे जो कि डायरेक्ट पेपर में पूछे जाने वाले रहेंगे। इसमें हिंदी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग का कमेंट था कि हिंदी में क्वेश्चन कराया जाए। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पहला सब्जेक्ट जो रहेगा विद्युत मापक यंत्र यानी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक ही में चाहते हैं तो आप कमेंट करें, वैसे भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि अभी इसके लिए जो समय है पीजीसीएल जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए भी समय है, तो इसलिए आप अभी सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करें। इसमें हम आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कराएंगे, सभी ऑप्शन आपको बताएंगे कि क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है, सब कुछ आपको बताएंगे और इमेज भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं क्या रखा गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक यंत्र है। इसमें पूछा जा रहा है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कौन से हैं। पहला ऑप्शन है चुंबकीय सुई, बी ऑप्शन अमीटर, सी वोल्ट मीटर, डी किलोवाट आवर मीटर। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय सुई जो है वो एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यानी प्राथमिक यंत्र होता है। प्राथमिक यंत्र और कौन से होते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी होता है, चुंबकीय सुई भी होता है। ये सभी जो होते हैं ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और बाकी ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसमें जो बी ऑप्शन है अमीटर, ये क्या होता है, अमीटर जो कि एक द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो डिफ्लेक्टिंग टाइप यानी विक्षेपक टाइप द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट होता है। सी की बात करें इसमें वोल्टमीटर क्या है, ये भी एक विक्षेपक टाइप द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट होता है। डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें किलोवाट आवर जो होता है ये द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। सभी ऑप्शन आपको समझ में आ गया है उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट यानी अंकित करता है। तो ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है सूचक यंत्र, बी ऑप्शन है रिकॉर्डिंग यंत्र, सी ऑप्शन है इंटीग्रेटिंग यंत्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ग्राफ पेपर अंकित करता है वो है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, लिख भी सकते हैं, जो बोल रहे हैं वो लिख सकते हैं। इसमें जो होता है वो एक्स वाई प्लॉटर होता है, ईसीजी मशीन जो कि आप हॉस्पिटल में देखे होंगे, जो हार्ट मेजर करता है, जो उसमें लगा रहता है, आप देखे होंगे जो उसमें जो पल्स चलता रहता है वहाँ आप देखे होंगे जो ईसीजी मशीन वो रहता है, उसमें भी ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। और आपको बता दें सिस्मोग्राफ भी होता है। ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। चलिए अब ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, सूचक यंत्र यानी पॉइंटर इंस्ट्रूमेंट। पॉइंटर इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो पॉइंटर इंडिकेट करते हैं, जैसे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो वो, और इसका एग्जांपल की बात करें तो वोल्टमीटर, अमीटर, पीएमएमसी, ईएमएमसी, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये सूचक टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सी ऑप्शन की बात करें इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो जो एनर्जी मीटर आप घर में देखे होंगे, एनर्जी मीटर लगा रहता है, वो एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रक्षेपण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि जो कुल मान को जो दर्शाता है ऐसा कौन सा यंत्र है जो प्रक्षेपण काल यानी डिफ्लेक्टिंग टाइप होता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रक्षेपण काल यानी डिफ्लेक्टिंग टाइप जो होता है वो सूचक यंत्र होते हैं, वो प्रक्षेपण यानी डिफ्लेक्टिंग के कुल मान को दर्शाता है। सूचक यानी जो सूचक यंत्र होते हैं इसे पॉइंटर इंस्ट्रूमेंट या हम बोल सकते हैं इसे प्रक्षेपण इंस्ट्रूमेंट यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोला जा सकता है। और ऑप्शन की बात करें इसमें जो ऑप्शन है इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें रिकॉर्डिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम आपको बता दिए जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ अंकित करता है, जिसमें एक्स वाई प्लॉटर, ईसीजी मशीन, सिस्मोग्राफ ये होते हैं। इंटीग्रेटिंग टाइप आपको बताएं जिसमें जो एनर्जी मीटर होता है, घरों में मीटर लगा रहता है, वो एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं चौथा नंबर पे, जो है विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के डैश पर कार्य करते हैं। तो इसमें कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, प्रकाशीय प्रभाव पर कार्य करते हैं या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो
इसके डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी मतलब सभी प्रभावों पर कार्य करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये इन सभी का जो आप यदि पीडीएफ चाहते हैं कि जो मतलब इसका थ्योरी पीडीएफ है, आपको वो भी मिल जाएगा। जैसा कि आपको दिखा दें, इसका जो थ्योरी पीडीएफ है आप ये भी देख सकते हैं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये आप परचेज कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। ये लिखा गया है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, चुंबकीय सुई ये देख सकते हैं, मीटर वोल्ट मीटर ये सब कुछ दिया गया है। यदि आप इसको पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप 5 रुपये परचेज करके ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपको सेंड कर देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पर। विद्युत प्रभाव से किसी विद्युत राशि को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसमें युक्ति लगी होती है, वो उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे एक प्रकार का सेंसर बोला जा सकता है। सूचक पॉइंटर ये नहीं होता, पॉइंटर अलग है। और चुंबक मैग्नेट होता है, स्केल जो कि जो स्केल रिप्रेजेंट करता है उसे हम स्केल बोलते हैं, जिसे हम सूचक या स्केल दोनों एक ही होता है। इसमें स्केल ये लगा रहता है जिस पर ये रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 1 2 3 4 5 ये लिखा रहता है वो स्केल है, और जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम पॉइंटर या सूचक बोलते हैं। और चुंबक तो आप जानते ही हैं, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सेंसर, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं 6ठे नंबर पर। तो इसमें सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए डैश की आवश्यकता पड़ती है। तो शून्य से मतलब आगे बढ़ाने के लिए जो पॉइंटर है सूचक को, तो उससे कौन से मतलब बल की आवश्यकता पड़ती है, टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, तो वो होता है विक्षेपित टॉर्क यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन विक्षेपित टॉर्क यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो इसमें बी ऑप्शन क्या दिया गया है? नियंत्रण टॉर्क। ये जो होता है ये कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, जो कि विक्षेपित टॉर्क का जस्ट विरोध करता है। और ये क्या होता है? डैम्पिंग टॉर्क। ये जो है ये दोलन की गति यानी जो वाइब्रेशन कंपन हो रहा होता है सूचक में, उसको डैम्प आउट करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो 7वें नंबर पे क्वेश्चन है कि नियंत्रण टॉर्क यानी कंट्रोलिंग टॉर्क विक्षेपक टॉर्क का क्या करता है? अभी जस्ट इसके पहले बताया कि विक्षेपक टॉर्क का क्या करता है, वो विरोध करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें ए सहयोग ये गलत है, बी ऑप्शन दोनों ये भी गलत है, डी ऑप्शन कोई संबंध नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 8वें नंबर पर। मूविंग आयरन यंत्र में स्थित जो होते हैं, स्थिर क्या रहता है मूविंग आयरन यंत्र में? तो आयरन जो होता है वो स्थिर रहता है, सूचक यानी पॉइंटर ये, या क्वाइल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्वाइल जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं ये सभी इंस्ट्रूमेंट में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या हो जाएगा? निम्न में से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है? तो इसमें कौन से हो जाएंगे ये आप देख सकते हैं। इसमें दिए गए हैं मूविंग कॉइल यंत्र यानी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसी को हम मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यानी एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट, या दोनों की समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यानी पीएमएमसी जो होता है उसकी जो एक्यूरेसी यानी शुद्धता जो होती है वो सबसे अधिक होती है, उसके बाद मूविंग आयरन की होती है। मूविंग आयरन से पहले आपको और भी होते हैं जो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी होते हैं। तो आपको हम लिस्ट दे देंगे किसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या है? गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ते हैं? ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बार पूछा गया है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो ये सब कुछ पूछा जाता है। तो आपको बता दें अमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है। इसमें निम्न निम्न प्रतिरोध के समांतर श्रेणी में लगाया जाता है यानी शंट में लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न प्रतिरोध की समांतर क्रम में लगाया जाता है। आपको एक ट्रिक बता दें, आप याद रख सकते हैं कि कैसे आपको ये पता करना है, क्योंकि देख सकते हैं ये जो अमीटर होता है ये आपको पता होगा कि ये सीरीज में लगता है। तो इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? ये सीरीज में लगता है तो जस्ट इसके अपोजिट में आप समांतर में बोल सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में आप लगा सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और आपको
ऐसे भी याद रखना है कि ये निम्न प्रतिरोध की समांतर क्रम में लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए। आगे बात करते हैं इसमें जो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिसका सही आंसर बी हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है वोल्टमीटर में बदलने के लिए। आगे बात करते हैं 12वें नंबर पर क्या है, एसी की शक्ति यानी एसी पावर जो होता है वो किससे मापा जाता है। तो W इक्वल टू वी आई, या W इक्वल टू वी आई कॉस फाई, या W इक्वल टू वी आई साइन फाई, या R इक्वल टू वी बाई आई। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, W इक्वल टू वी आई कॉस फाई। इसमें वोल्टेज, करंट एंड पावर फैक्टर का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो एसी पावर, जो एसी पावर होता है वो मापा जाता है। तो ये इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो W इक्वल टू वी आई, ये एक डीसी शक्ति को मेजर करने के लिए मापा जाता है। यदि डीसी शक्ति पूछा जाए तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। और सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें W इक्वल टू वी आई साइन फाई क्या होता है, ये एक रिएक्टिव पावर होता है, जो कि एक्चुअल पावर जो है वो W इक्वल टू वी आई साइन फाई कॉस फाई ही होता है। ये रिएक्टिव पावर होता है, जिसे हम इमेजिनरी पावर भी बोला जा सकता है। और डी ऑप्शन की बात करें तो ये तो एक ओम्स लॉ है, जो कि R इक्वल टू वी बाई आई होता है। आगे 13 नंबर पर क्वेश्चन की बात करें, ओम मीटर मापता है। ओम मीटर क्या मापता है, आपको ओम से पता ही चल रहा है कि ओम किसका यूनिट मात्रक होता है, तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो इसलिए ओम मीटर क्या है, प्रतिरोध को मापता है। तो ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या ऑप्शन है, तो पहला है कि धारा को कौन सा मापता है, तो ये एमीटर को मापता है, एमीटर धारा को मापता है। वो विभवांतर जो है ये वोल्टेज यानी वोल्टमीटर को जो है विभवांतर को मापता है। चालकता, ये रेजिस्टिविटी जो होता है ये भी इसमें इसका कोई रिप्रेजेंट नहीं होता है, ये तो एक कांस्टेंट है। आगे बात करते हैं सीआरओ का विस्तृत रूप यानी सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सभी को आपको याद रहना चाहिए, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप इसका सही आंसर होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप ये होता है। आगे बात करते हैं 15 नंबर में, ये क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा कौन मापा जाता है, क्या मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा केवल एसी फ्रीक्वेंसी को जो है वो मेजर किया जाता है, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। डीसी का मतलब ही है फ्रीक्वेंसी जीरो होना, तो डीसी की एक फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं, वो क्या मेजर किया जाएगा। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही ए हो जाएगा, केवल एसी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। धारा की गति को ये नहीं है, प्रतिरोधकता को ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं 16 नंबर में क्या दिए गए है, अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। यानी परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं उसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क यानी डैम्पिंग टॉर्क जो होता है उसको मतलब प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए कौन सी विधि का उत्पन्न किया जाता है, इसमें पीएमएमसी में पूछा जा रहा है। चल कुंडली यानी इसमें क्या होता है, मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, पीएमएमसी की बात कर रहा है। तो इसमें जो डैम्पिंग टॉर्क होता है वो ईडी करंट डैम्पिंग के कारण इसमें जो है वो अवमंदक बल यानी डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस उत्पन्न किया जा सकता है। आगे बात करते हैं 17 नंबर में, इसमें क्या दिया गया है, एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक यानी पॉइंटर बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे कब हो सकता है, तो जो कंपन है वो तो इसमें डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें पूछा जा रहा है डैम्पिंग मतलब टॉर्क की आवश्यकता बिना पड़े, इसमें बिना कंपन किए हुए, बिना कंपन ना करे, तो ऐसे कौन से मतलब कंडीशन हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें उचित अवमंदक उपस्थिति हो, यानी जो डैम्पिंग टॉर्क हो उचित होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, या इसमें पूछा जा रहा है इनमें से अवमंदक उपस्थित ना हो यानी डैम्पिंग उपस्थित ना हो। और सी ऑप्शन दे रहा है कि इनमें से निम्न अवमंदक उपस्थित हो यानी कम उपस्थित हो, उच्च या अवमंदक उपस्थित हो यानी हाई डैम्पिंग टॉर्क हो। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन है, उचित होना चाहिए, ना कि ज़्यादा ना कि कम, क्योंकि सिर्फ उसे कंपन को रोकना है, उसमें ज़्यादा डैम्पिंग टॉर्क नहीं होना चाहिए, उचित डैम्पिंग टॉर्क यानी उचित अवमंदक उपस्थित होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसमें 18 नंबर में क्या दिया गया है, वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सा है, ये आपको बता दें। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोर ब्रॉन्ज, इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सभी का आपको पीडीएफ में जो इसका
थ्योरी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर से देखें। उसमें सभी का आपको पढ़ लेंगे तो आप सभी क्वेश्चन खुद से भी आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको मात्र मामूली सा 5 रुपये का परचेज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यूआर स्कैन देखने को मिलेगा। वहाँ से आप 5 रुपये पे करेंगे और टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर्सनल मैसेज करेंगे। जो आपका पेमेंट रसीद है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए आगे बात करते हैं। 19 नंबर में क्या दिया गया है, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल होता है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला दिया है विक्षेपक घुमाव यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है उसके बारे में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और इसमें क्या हो गया, सेकंड जो है नियंत्रक टॉर्क यानी कंट्रोलिंग टॉर्क, और सी है डैम्पिंग टॉर्क। तो कार्य करने के लिए जो होता है क्या, विद्युत मापक में जो कार्य करता है उसे क्या करेंगे, कौन कौन से मतलब बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें तीनों प्रकार की बल की आवश्यकता पड़ेगी, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग, तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 20 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 20 क्वेश्चन, यदि चल कुंडली यानी मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट धारा मापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजक को अंतः बदल कर दिया जाए तो यंत्र क्या करेगा। तो यानी जो पीएमएमसी होता है उसके संयोजित यानी जो धारा जहाँ से प्रोवाइड की जाती है, जो सप्लाई दी जाती है, यदि उसको हम इंटरचेंज कर दें, प्लस माइनस जो है उसको हम इंटरचेंज कर दें, तो उसमें जो पाठ्यांक है यानी रीडिंग है वो क्या रेट करेगा, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है का पाठ्यांक अपरिवर्तित रहेगा, बी ऑप्शन है कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगा, सी ऑप्शन है विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा, डी ऑप्शन है गलत पाठ्यांक दर्शाएगा। तो इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ विपरीत यानी उल्टा दर्शाने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा, यानी जस्ट इसका अपोजिट वो दर्शाने लगता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। यदि आप सभी सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट करें, सभी सब्जेक्ट को मिक्स करके आपको क्वेश्चन भी करा सकते हैं। मेरा कहना है कि अभी सभी सब्जेक्ट अभी अलग अलग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर लें, ताकि हम एक हफ्ते में सब सब्जेक्ट अलग अलग कर लें। उसके बाद में फिर से सब सब्जेक्ट को मिक्स करके भी आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।